वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? तो चलिए, आप लोगों का राकेश सर कॉमर्स क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है बेटा। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स की पार्टनरशिप का। लास्ट क्लास में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट कराया था बेटा, और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे और किस तरह से आपको करना है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा। पहले मैं आपको, हालांकि एक ही साथ बनाना है सभी चीज को। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, और इसके बाद ट्रेडिंग P&L, एंड बैलेंस शीट। ये सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे बेटा। और उसके बाद हम बात करेंगे, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कौन सी चीज कहाँ पर आते हैं और किसको रिकॉर्ड हमें कहाँ पे करना है। चलिए, तो सीक्वेंस में मैं बताऊंगा बेटा कि अगर मान लीजिए एक ट्रायल बैलेंस गिवन है और जहां पर आपको दिए गए हैं कुछ इंफॉर्मेशन है, और वहां पर एक चीज का आप ध्यान रखेंगे बेटा कि जो चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, जो चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है उसको एक जगह पे लेकर के जाएंगे, रेस्पेक्टिव प्लेस जो भी हो सकता है। सपोज अगर हम बात करें क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो इसको कहां लेकर के जाओगे बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एक ही जगह पर लेकर के जाओगे। जब हम बात करते हैं बेटा, कुछ इंफॉर्मेशन के अंदर मेंशन होती है, एक ट्रायल बैलेंस गिवन है और उसके नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो क्या करना है बेटा, इसको दो प्लेस पे लेकर के जाओगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेकर के जाओगे और एक बैलेंस शीट के एसेट साइड में लेकर के जाओगे बेटा। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है, ऑलरेडी आप लोग कर के आए हो, तो मेरा ये बताना ड्यूटी था बेटा, इसलिए मैंने आपको बताया। अब यहां पर हमें ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। मैं सब कुछ आपको एक बार प्रोसेस वाइज में सारा कुछ बता देता हूं कि किस तरह से आपको करना है बेटा। चलिए, तो स्टार्ट फ्रॉम, हालांकि बनाना सारे साथ में है। ट्रेडिंग P&L एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आप बनाओगे बेटा, तो एक साथ में ही बनाओगे, और बैलेंस शीट आप अलग बनाओगे। मैं अलग अलग करके आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, बाकी मैं जब क्वेश्चंस आपको कराऊंगा बेटा तो एक साथ में ही कराएंगे, जहां पर ट्रेडिंग भी करोगे, P&L भी करोगे और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाओगे। तो ध्यान रखना, यहां तक हम आगे बढ़ते हैं बेटा। जो भी डेट मेंशन होगा वो डेट आप लिखोगे। एक बात का ध्यान रखना बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट भी साथ में बनाओगे, P&L भी बनाओगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाओगे और बैलेंस शीट अलग बनाओगे। मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं आपको एक बार एक क्वेश्चंस की फॉर्मेट क्या हो सकती है, किस किस नेचर की एक्सपेंसेस को आप लोगे ट्रेडिंग में, किस नेचर को ट्रांजेक्शन को आपको P&L में लेना है, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप क्या लोगे, इसको बताने के लिए बेटा मैंने अलग अलग करके मैं समझा रहा हूँ। बाकी आपको ध्यान रखना साथ में ही करना है। एक बार आपकी कमांड बन जाए अकाउंट पे बेटा, फिर दिक्कत नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये साइड बेटा क्रेडिट साइड है, और ये साइड को हम बोलते हैं डेबिट साइड। देखो, यहाँ पे बेटा हम लेते हैं बाई सेल्स, जिसमें बेटा हम लेस करते हैं सेल्स रिटर्न। ये आइटम यहाँ पर लेते हो आप बेटा, और उसके बाद इस आइटम को आप यहाँ पे लिखते हो, और उसके बाद क्या लेते हो बेटा, बाई क्लोजिंग स्टॉक।
यहां पर 2 टू परचेज माइनस PR। PR मीन्स बेटा परचेज रिटर्न। आप यहां पे लोगे बेटा, फिर उसके बाद ये आइटम को यहां पे ले, जितने भी, ध्यान रखना है, जितने भी बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे सभी को, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस को आप कहां पे लोगो, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड में आप लोगे। और जितने भी बेटा बाई ऑल डायरेक्ट, जितने भी इनकम होंगे बेटा आप इसको इस साइड में लोगे बेटा। और अगर हम बात करें बेटा, जब आपका, मैं आगे बताऊंगा बेटा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, वही चीज है बेटा। अगर मान लो, देखो बेटा, अगर यहां पर, अगर ही क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड के आइटम अगर मान लीजिए डेबिट साइड से ज्यादा है, अगर आपका इनकम ज्यादा है एज कंपैरिजन टू एक्सपेंस, आपका आमदनी ज्यादा है और खर्चा ज्यादा है, तो बेटा यहां पर आप क्या लिखोगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट्स विच आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ पेंडल अकाउंट। जब आपका खर्चा ज्यादा है और आपका इनकम कम है, तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, बाई ग्रॉस लॉस। एक बात का ध्यान रखोगे बेटा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या तो ग्रॉस लॉस आएगा, दोनों चीज नहीं आएगा। और उसके बाद हम अगर हम बात करें बेटा, तो ये तो हमने क्या करा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं तो जितने भी खर्चा होता है डायरेक्ट एक्सपेंस लेते हैं विच आर रिलेटेड टू फैक्ट्री। तो जो डायरेक्ट नेचर के खर्चा होते हैं, हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में रखते हैं बेटा। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आप रिकॉर्ड करते हो खर्चे को, और जितने भी डायरेक्ट नेचर के इनकम्स होते हैं बेटा, हम उसको क्रेडिट साइड में लेते हैं पीएनएल अकाउंट की, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट की। और उसके बाद अगर आपका इनकम ज्यादा है एज कंपैरिजन टू एक्सपेंस, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अगर आपका एक्सपेंस ज्यादा है एज कंपैरिजन टू इनकम, तो आपके पास ग्रॉस लॉस, दोनों चीज नहीं आएगा, ये ध्यान रखना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी डेट होगा लिख लोगे आप। उसके बाद बेटा हम बनाते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट। ये क्रेडिट साइड है बेटा और ये आपके डेबिट साइड है। चलिए बेटा, देखो, अभी हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। अगर वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट होती है बेटा, तो हम इसको, क्योंकि इनकम है, हम इसको लेकर के आते हैं बाई ग्रॉस प्रॉफिट्स, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे बेटा। जब हम बात करते हैं बेटा, अगर ग्रॉस प्रॉफिट के बजाय क्या हो जाएगा, ग्रॉस लॉस, तो लिखते हैं यहाँ पर
एक बात का ध्यान रखोगे बेटा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस लॉस होगा, दोनों चीज नहीं हो सकता। ट्रेडिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट खर्चे लेते हैं, यहाँ पर हम कौन सा खर्चा लेते हैं बेटा? जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के इनकम होगा, रेवेन्यू होगा, उसको रिकॉर्ड करोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। कमीशन रिसीव हो गया, इनकम रिसीव हो गया, जो भी चीज़ है इनडायरेक्ट नेचर का, यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, ऑफिस का बिल हो गया, मान लीजिए यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर स्टाफ की सैलरी हो गया, तमाम सारी चीज़ें जो भी हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, जितने भी खर्चे होंगे इनडायरेक्ट नेचर के, विच आर रिलेटेड टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो ऑफिस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, हम उन चीज़ों को लेते हैं बेटा इस डेबिट साइड में। और उसके बाद बेटा अगर इनकम साइड अगर ज़्यादा है बेटा, अगर आपकी इनकम साइड अगर ज़्यादा है, तो आपके पास आता है टू नेट प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट्स। बट अगर आपका खर्चा अगर ज़्यादा हो गया विथ रिस्पेक्ट टू इनकम, तो आपके पास क्या आ जाता है बाई नेट लॉस। इसको बेटा हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। तो ये बेटा हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। एक बार मैंने ये सोचा कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले, पार्टनर्स करेंट एंड कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले एक बार मैं प्रोसेस में अगर करा दूं ना, तो ज़्यादा बेहतर होगी, आपकी एक बार रिवीजन हो जाएगा बेटा, तो यहाँ से आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो यहाँ तक मैंने बताया। और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करें बेटा, या पी एंड एल अकाउंट की बात करें बेटा, तो नॉमिनल नेचर के होते हैं। नॉमिनल नेचर, नॉमिनल नेचर के इसलिए होता है कि सारे खर्चे और लॉस को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो, सारे इनकम एंड गेन्स को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं बेटा, क्रेडिट साइड पे। अब हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट आपको बताऊंगा बेटा और उसके बाद हम बताएंगे किस तरह से आप कर सकते हो बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम बिल्कुल वेस्ट बिना किए बेटा। चलिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। डेट यहाँ पर लोग, बेटा ये डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। अभी अभी आपने निकाला है बेटा नेट प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट होता है तो आप इसको लेते हो नेट प्रॉफिट्स। ये कहाँ से आया है बेटा, पी एंड एल अकाउंट से। उसके बाद आप कहाँ से लाते हो बेटा इसको, पी एंड एल अकाउंट से लाते हो बेटा। अगर मान लीजिए दोनों चीज नहीं होगा, मैं समझाने के लिए आपको लिखा हूं, अगर मान लीजिए प्रॉफिट होगा तो यहां पर लिखोगे जो पी एंड एल से आप निकालते हो, लॉस होगा तो यहाँ पे, दोनों चीज नहीं होगा प्लीज नेवर कभी नहीं लिखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर लोगे बेटा बाई इंटरेस्ट
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मान लो पार्टनर्स ए हैं और बी है, इन दोनों का यहाँ पर ले लोगे और इसको यहाँ पर आप लिख दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर लोगे, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, ये सब यहाँ पे लोगे। टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स ए और बी, यहाँ पर लोगे बेटा। और उसके बाद आपके, मैं आगे बढ़ा करके बताता हूँ बेटा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट ऑलरेडी मैंने अभी बताया आपको, वही फॉर्मेट को मैं आगे कैरी ऑन कर रहा हूँ बेटा, तो प्लीज़ कोई अलग से फॉर्मेट नहीं है, उसी में करना है बेटा जी आपको। देखो, अगर हम बात करते हैं बेटा, हमने सारा खर्चा इधर ले लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिए। अब मान लो यहाँ पर कुछ प्रॉफिट्स होता है या रिजर्व्स, तो बेटा ये क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में मान लो ए है, बी है और सी है, इनके बीच में हम क्या करेंगे, या तो अगर पार्टनरशिप डीड है तो जो बोलेगा वही, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इक्वल रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटा। इस तरह से हमें करना है बेटा। मान लो अगर लॉस भी होगा तो उसको भी हम इस तरह से ही हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है बेटा, नॉमिनल नेचर के होते हैं, क्योंकि सारा खर्चा को और लॉस को डेबिट साइड में लेते हो आप, और सारे इनकम्स एंड गेन्स को आप लेते हो कहाँ पे बेटा, क्रेडिट साइड में लेते हो। अगर यहाँ पर मान लो भाई, अगर कुछ भी, अगर मान लो जैसे कुछ यहाँ पे अगर निकल रहा है बेटा लॉस, तो इसको भी आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मान लो ए है, बी है, सी है, जो भी होगा। अगर पी, अगर मान लीजिए पीडी अगर ना है गिवन, पार्टनरशिप डीड ना है, तो उस कंडीशन में आप इक्वल लोगे बेटा। इस तरह से आपको करना है, कर सकते हो बेटा। चलो आगे बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ बेटा। बैलेंस शीट एज ऑन डेटेड, जो भी डेट होगा आप ले लोगे। एक तरफ पे लेते हैं बेटा लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट्स। देखो बेटा, यहाँ पर आप लोगे कैपिटल, कैपिटल में नेट प्रॉफिट आप ऐड करते हो। अगर मान लो नेट लॉस हो रहा है तो आप इसको माइनस करोगे, और उसके बाद यहाँ पर बैलेंस लिख लो। यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन वगैरह हो अगर लेते हो तो आप इसमें रिकॉर्ड करते हो। इसके बाद हम बात करते हैं फिक्स एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ पर फिक्स एसेट लेते हो बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर। ये सारी चीज़ को आप कहाँ पे लेते हो बेटा, इस तरह से डेप्रिसिएशन वगैरह इसमें से माइनस करते हो। और उसके बाद आप लेते हो करेंट एसेट, जैसे क्लोजिंग स्टॉक, ये आप इस यहाँ पे लेते हो, कैश एट बैंक, ये सारा चीज़, ये सब कुछ आप इस तरह से बेटा यहाँ पे लेते हो। तो इस तरह से आप बनाते हो। हालांकि आपको बनाना है ट्रेडिंग भी एक साथ, P&L भी एक साथ, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी एक साथ, और उसके साथ बैलेंस शीट भी आपको बनाना है।
बेटा मैं जब आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं सब कुछ एक साथ कराऊंगा, विथ फॉर्मेट कराऊंगा बेटा, ताकि आपको दिक्कत ना आए। पहले मैं ट्रेडिंग कराऊंगा, फिर उसके बाद पीएनएल कराऊंगा, फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है, उसके बाद बैलेंस शीट में कैसे पोस्टिंग करनी है, हर एक चीज। और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनाई जाती है बेटा, ये सब कुछ सीक्वेंस में मैं आपको बताऊंगा बेटा। और उसके बाद मैं बताऊंगा बेटा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे करी जाती है बेटा। एक होता है रेगुलर इंटरवल में और एक होता है इरेगुलर इंटरवल मेथड में बेटा। तो इस तरह से कैसे करना है बेटा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट हम किसे बोलते हैं बेटा। यहां तक प्लीज नोट करें बेटा। एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, विथ एग्जांपल समझेंगे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की अगर हम बात करें बेटा, तो इसको हम कहां पर से लिस्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हम इसको माइनस कर लेते हैं बेटा। जैसे अगर रेंट हमने पे करा, अगर कोई खर्चा किया बेटा, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम इसको माइनस करते हैं। और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है, अगर हमने पार्टनर्स को सैलरी दिया है, कमीशन दिया, रेमुनरेशन दिया है, ये सारा कुछ दिया था बेटा, कहाँ से हम निकालते हैं, माइनस करते हैं, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से माइनस करते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की अगर हम बात करें बेटा, तो ये पहले बनाया जाता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से पहले, क्योंकि पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले बनाई जाती है। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करें बेटा, तो ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है कि जो प्रॉफिट हम निकालते हैं पीएनएल अकाउंट बनाते समय उस प्रॉफिट में से हम कुछ माइनस करते हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन, घटाने के बाद जो भी पैसे आएंगी हम उसको अप्रोप्रिएट कर देते हैं, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमॉन्ग द पार्टनर्स। इस तरह से बेटा हम करते हैं बेटा। तो इसको हम कब बनाते हैं, इट रिकॉर्ड टू पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। इट रिकॉर्ड आफ्टर लॉस अकाउंट। इस तरह से बेटा हमें इस तरह से करना है बेटा। अगर मैं एग्जांपल लूँ बेटा, तो मैं आगे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लो रेंट टू, रेंट टू ऑफिस, और यहाँ पर अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन आर पेड टू पार्टनर्स। इस तरह से बेटा एग्जांपल के थ्रू हम करते हैं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम बना करके माइनस करते हैं। और उसके बाद जो भी हमारे पास सरप्लस आता है उसको हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बेटा। उसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट बनाते हैं बेटा। जितने भी पार्टनर्स होते हैं, मान लो डेबिट साइड में ए बी सी, तो डेबिट साइड में हमने लिखा पार्टिकुलर्स ए बी सी अमाउंट, और उसके बाद क्रेडिट साइड में इस तरह से बेटा हम करते हैं। तो इस तरह से यहाँ तक आप रिवाइज करें बेटा,
जो मैंने ऑलरेडी अभी तक मैंने क्या करा चुका बेटा, एक बार मैं आपको समअप करा देता हूँ। अभी तक मैंने अगर बात करूँ बेटा, तो यहाँ पर मैंने कराया सबसे पहले कि मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है बेटा, सेकंड में हमने इसको करा दिया। सेकंड में हमने कराया बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड में हमने करा बेटा इन द रूल्स ऑफ absence ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, एग्रीमेंट है, तो क्या होगा, ये चीज़ बताया मैंने। उसके बाद बताया बेटा कि फिक्स कैपिटल वर्सेस फ्लैक्चुएटिंग फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ ये भी मैंने करा चुका, ये भी कराया बेटा, ये भी यहाँ तक मैंने करा चुका था। और उसके बाद हमने बताया बेटा कि चार्ज उसके बाद हमने कराया बेटा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, P&L अकाउंट कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैसे सीक्वेंस में हम बनाते हैं, किस नेचर को ट्रांजेक्शन को कहाँ पर हम पुट करते हैं, ये सब कुछ विद फॉर्मेट मैंने बताया बेटा। उसके बाद मैंने बताया कि एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स और एक होता है प्रॉफिट्स। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसको बेटा हम क्या करते हैं, P&L में से चार्ज करते हैं, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लेते हैं, और इसको हम बेटा कहाँ पर लेते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद हमने बताने का प्रयास करा बेटा, हमने बताने का प्रयास करा कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग्स, जिसको हम IOD बोलते हैं बेटा, हम इसको कैसे कर सकते हैं बेटा, ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करते कैसे हैं बेटा, तो एक रेगुलर मोड में आप करते हो बेटा रेगुलर, और एक करते हो बेटा इरेगुलर। इसकी जो भी कॉन्सेप्ट है बेटा किस तरह से करना है, क्योंकि इसके लिए टाइम लगेगा बेटा, और आई हैव ऑलरेडी क्लास है बेटा, मेरे पास क्लास है, तो आप बेटा यहाँ तक प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन करेंगे। इससे आगे हम बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, यहाँ तक आप रिवाइज करें बेटा। आग बाकी की कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे बेटा। यहाँ तक आप रिवाइज करो और कॉपी में नोट डाउन कर लेना, और जितने फॉर्मेट्स है बेटा जरूर लिखना, क्योंकि एक अकाउंट्स में अगर हम बात करें बेटा तो प्रेजेंटेशन का मार्क्स होता है, प्रेजेंटेशन में फोकस करें और बिल्कुल फॉर्मेट के साथ बनाए बेटा। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आप रिवाइज करें बेटा। थैंक यू सो मच।